डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालना। जी हाँ, तो चलिए सीखते हैं कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ यूनिट डिजिट की, क्या हम सीख रहे हैं प्यारे दोस्त? यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट। ये क्या लिखा मैंने? यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाई संख्या। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इकाई संख्या। अब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 96 है। आप बताओ कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है? तो हम कहेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट जो है वो क्या है? 6 है। ठीक है। मैं कहूँ यहाँ पे 109 है, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे जी 9 है। मैं कहूँ यहाँ पे 2 3 9 6 9 है, तो आप बताओ यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? तो कहोगे जी 9 है। मैं कहूँ 10,600 ये है, 92 है। आप बताओ यूनिट प्लेस पे क्या है? तो आप कहोगे कि 2 है। कहने का मतलब किसी भी संख्या में जो लास्ट वाली संख्या है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। अगर ये इस तरीके से सीधा सीधा बोल दे तो हम तो इसे आसानी से के साथ हम बता सकते हैं कि ये हमारा भैया ये यूनिट डिजिट है या फिर इकाई संख्या है। हमें कुछ नंबर इस तरीके से दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर मैं 1 एक करके दिखाता हूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया 2 पर पावर में 5 हमें यूनिट डिजिट बताइए। तो ये तो छोटा था, तो हम इसको ऐसे कर लेते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 बार हम इसको गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हमारा यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? 2। कितना आ गया प्यारे दोस्त? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि यहाँ पे पावर में 5 है। तो आप बताइए इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यानी इकाई संख्या क्या होगा? तो फिर हम इसको 3 बार खोलेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5, 1 2 3 4 5। फिर क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 गुना 3 करोगे तो 3 का 3 8 तिया 24। कितना आया? 243। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे यूनिट जगह पे कितना है? 3 है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा यूनिट प्लेस, यानी इकाई संख्या। क्या हो जाएगा? इकाई की संख्या। तो क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 81 तिया 3 का 3 और 8 तिया 24, यानी 243। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 8 है, 8 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2। आप बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो कहोगे आप हम इसको ऐसे लिख देंगे 8 गुना 8 और 8 8 64, यानी यूनिट प्लेस पे हमारा 4 है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस दे देंगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चंस हमें ये दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मान लो ये दे दिया क्वेश्चन 10986 पर ये 0। अब पावर में क्वेश्चन नंबर की कितना है? ये 4 है। पावर में दे दिया 56। आप बताइए कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई संख्या क्या होगा? इकाई की संख्या क्या होगा? इकाई संख्या क्या होगा? तो बताओ। तो आप इसको तो खोलने लग जाओगे। तो आप अगर इसको मान लोगे तोड़ने लग जाओगे तो इसको 56 टाइम्स तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना तो टाइम हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए देखिए क्या फंडा है। ठीक है, अगर किसी के भी लास्ट में 0 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो हमारा आंसर 0 ही होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक 10 पर पावर 2 करूंगा। तो 10 गुना 10 करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आया यूनिट प्लेस पे? 0। मैं अगर करूं 100 गुना में पावर में, तो 100 गुना 100 करोगे, 100 गुना में 100 करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और यूनिट प्लेस पे कितना आया? 0। तो कहने का मतलब है ना, लास्ट में अगर 0 है तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बना लो। क्या फॉर्मूला बना लो? देख लो,
कि अगर कहीं के भी लास्ट के अगर अंत में, यानी मान लो कि ये हमारे पास फॉर्मूला बना दिया, यदि यूनिट प्लेस पे 0 हो और पावर में कोई भी संख्या हो तो हमारा यूनिट प्लेस कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला है हमारे पास, मान लो कि ये है कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर मैं 5 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 10961 है, अब पावर में करना है 2। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ फिर करता हूँ। 11 है तो इसको 11 गुना 11 कर देते हैं। 11 गुना 11 करोगे तो कितना आएगा, 121। अब बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर हमारा यूनिट जगह पे यहाँ पे है, आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो छोटा था कर दिया। मान लो ये आता 121 पावर में 2, तो आप फिर 121 गुना में 121 करते, तो यहाँ पे 1 गुना 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे 1। तो यहाँ से एक बात हमें समझ आ गया कि अगर लास्ट में या यूनिट प्लेस पे 1 हो और पावर में कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, 1 आएगा। एक रूल ये है, दूसरा रूल ये है। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ 6। ठीक है, इसको मैं या कहो तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं मिटा के फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अगला है क्वेश्चन कि अगर लास्ट में 5 हो, जैसे ये 55 है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। पहले 5 का करेंगे फिर 55 का करते हैं। पहले मैं 5 का कर लेता हूँ फिर 55 का। तो 5 का स्क्वायर करोगे 5 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 5। तो ये कह सकते हो कि यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 5। अब मैं इसी को कर लेता हूँ 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 गुना आप अगर 25 करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 625। तो यूनिट जगह पे कितना आया, 5। मैं कह रहा हूँ देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 5 किया तब भी यूनिट प्लेस पे 5 आया, 25 किया तब भी यूनिट प्लेस पे 5 आया। अगर मैं 625 का स्क्वायर करूँ तो देखो 625 करोगे तो 625 गुना में 625, तो अब यहाँ से 5 गुना 5 करोगे तब भी 25 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे यूनिट जगह फिर भी हमारा आ रहा है 5। यानी एक बात मुझे समझ में ये आ रही है कि अगर लास्ट में 5 हो, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 हो और पावर में कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही होगा। तो तीसरा रूल आप ये नोट कर लें कि अगर यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो और पावर में कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 5 ही होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आपको आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा ये है कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्या है ये, 7 है। 7 है, ये कह रहा है कि प्रश्न 6 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 36। तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, 6। अब मैं 36 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 36 गुना 36 करोगे, 36 गुना 36, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 के 36, 6 4 के 36। अब देखो फिर भी हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। अगर मैं 600, अगर इसी 6 को मैं ये कर लेता 6 पर पावर 2 या फिर 6 पर पावर 3, तो क्या होता है, 6 गुना 6 गुना 6 3 बार, तो 6 4 के 36, 36 गुना 6 करते तो ये आ जाता है 216। 216, तो 200 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 16। तो अब यहाँ पे देखो कि ये 216 है, तो फिर भी इसके लास्ट में कितना है, यानी कि यूनिट प्लेस पर इसके 6 हैं। कितने हैं डियर स्टूडेंट, ये 6 हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात मुझे चौथा बात मुझे ये समझ आया कि अगर किसी भी यूनिट प्लेस पर, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 6 हो और पावर में यदि n हो तो ये हमेशा जो यूनिट प्लेस होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो ये 4 पॉइंट हमें निष्कर्ष निकलना है, ये 4 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्या, पहला नंबर, अगर किसी यूनिट प्लेस में 0 हो तो हमेशा कुछ भी अगर पावर में रहे तो हमेशा आंसर 0 होगा। दूसरा, अगर यूनिट प्लेस पर 1 हो और पावर में कुछ भी हो, चाहे इवन हो ऑड हो, आंसर हमेशा 1 होगा। अगला क्वेश्चन,
अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो, अब पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, तो हमेशा जो आंसर होगा वो हमेशा 5 होगा। पावर में n पर पावर 6 पर पावर n हो और 6 लास्ट में हो, तो हमेशा इसका यूनिट प्लेस पर भी 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ गया तो चलिए 2 क्वेश्चन प्रश्न करते हैं, देखते हैं। मैं लिखता हूं प्रश्न, आप इसका आंसर देंगे। ये है 40, क्वेश्चन नंबर ये कुछ है, ये 40 पर पावर है 512, 40 पर पावर 512 है। बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट वैल्यू क्या होगा, या यूनिट प्लेस क्या होगा, या कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। तो आप कहोगे कि सर अभी अभी हमने सीखा कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, पावर कुछ भी हो, तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि यह है 51 है, पावर में है 240, आप बताइए इसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा। तो कहोगे सर अभी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, और यूनिट प्लेस पर 1 है और पावर में चाहे कुछ भी रहे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है 45 है, 45 का पावर जो है वो है 1450, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताएं। तो अभी अभी हमने सीखा कि सर अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो, अब पावर में कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। तो यहाँ पे हमेशा हमारा आंसर 5 ही होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपने समझ लिया। एक प्रश्न ये है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक प्रश्न ये भी है, क्या है, 36 पर पावर है 12, 36 पर पावर 12 है, आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी अभी हमने सीखा कि सर अगर 6 का पावर, यदि 6 पर पावर कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपने समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसे आप हमें हल करके बताएंगे। तो चलिए मैं आपको प्रश्न देता हूँ। प्रश्न है ये कि 40 पर पावर 2 प्लस में 661 पर पावर में 3, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 प्लस 296 पर पावर 200 प्लस 629, यहाँ पे 5 है, पावर में 1556। आप बताइए कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, आंसर बताइए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। अभी हमने सीखा कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो तो हमेशा यूनिट प्लेस 0 होगा। अब हमने सीखा कि ये भी अगर यूनिट प्लेस पर 1 हो तो इसका भी हमेशा यूनिट प्लेस 1 होगा। अगला देखिए, यहाँ पे 6 है तो 6 यूनिट प्लेस पे 6 है तो हमेशा आंसर 6 ही होगा। प्लस में देखिए यहाँ पे 5 है तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 होगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 1 7 और 7 5 12, ये आ जाएगा 12। अब हमारा देखिए 12 में यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न एक और कर लेते हैं इस टाइप का, फिर आगे फिर हम अगला टाइप का देखेंगे। को प्रश्न है ये 512 पावर में 100, ये 12 की जगह है 51, और यहाँ पे माइनस क्या है 26 पर पावर 85 प्लस 9652 पर पावर 916 प्लस में यहाँ पे 269, और यहाँ पे है हमारा 5, यहाँ पे क्या है 5 पर पावर में है 960। आप बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा यूनिट प्लेस पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है, पावर से कुछ भी रहे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ देखने क्या है,
तो यहाँ क्या है 1 है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना 6 है, तो पावर कुछ भी रहे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। अगला देखिए यहाँ 0 है तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के पावर कुछ भी रहे, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 5 है, पावर कुछ भी रहे हमारा आंसर जो होगा यूनिट प्लेस पे वो 5 होगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 में 6 चला जाएगा, कितना बचा 0। तो हमारा अगर इस वाले को सॉल्व करोगे ना तो ये यूनिट डिजिट पर यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पर हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करिए, फिर हम मिलते हैं, इसी को आगे क्लास करेंगे। आज हमने जीरो से स्टार्ट किया है, इसकी एक और क्लासेस होंगी, आपको पूरी तरीके से यूनिट डिजिट समझ आ जाएगा और आप यूं चुटकियों में इसका आंसर दे पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।